So 59 questions and DPP4's first questions. Hollow cylinder radius 1 centimeter is placed in uniform electric field, magnetic magnitude so and so, and electric field is in this directions. Okay, so it's a rather simple question. So what is the next? What is the net flux linked with the cylinder? So I look at that. This is phi L, ठीक है? And flux with the right hand side surface is a phi r. ये होगा minus E into A, where A is a area, and this one is a, again it is a plus E into A. Why both are EA? Because the field is a uniform one. This is outside one, phi r is outside one तो positive, phi L जो है वो inside जा रहा है तो नेगेटिव. सो ये तो सिंपल है, सॉल्व किया हुआ है क्लास में. दैट इज अ phi net इक्वल टू 0. phi net इक्वल टू 0 बिकॉज द फील्ड इज अ यूनिफॉर्म वन. जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नेट 0. नेक्स्ट क्वेश्चंस. That is electric field in a region is given by the following equations. Correct? Electric field equation is given. The flux through the regular area placed in a YZ plane. तो पहले एक्सिस बना लो, समझने के लिए पहले एक्सिस बना लो. इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे डायरेक्शंस में जा रहा है, मतलब कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो रहना दो, लेट इट बी, दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉइंट इज दैट 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया इज प्लेस्ड इन YZ प्लेन. तो ये x ले लो, ये y ले लो, ये z ले लो. तो देखो क्या ये एरिया है, दिस इज द एरिया, तो उसका क्या एरिया वेक्टर ऐसे लिखना पड़ेगा. अच्छा, तो कैन आई से दैट दिस एरिया वेक्टर वुड बी, अगर ये इस तरह का एरिया वेक्टर लूंगा तो इट्स मैग्नीट्यूड इज अ 0.2 एंड दिस इज अ आई कैप. तो बस अब बाकी क्या रहा, nothing is left. It is just that you apply the flux equations. So flux equal to, it is a dot product of electric field into A. तो dot product जो दो equations दिए है, so look at that, I'm marking in the questions only. I mean ठीक है, आप solve करेंगे. That is a E, ये E है, ये that is a area vector, yeah sorry field vector E, and this is a area vector. दोनों का dot product ले लो, take the dot product, you know that. So सिर्फ ये 3/5 और 0.2 इसका ही मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, बिकॉज आई डॉट आई इज 1, जे डॉट आई तो 0 हो जाएगा. सो दैट फॉर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा. सो इन दैट केस ये कितना हो जाएगा, दैट कम्स टू, आप ये कर लो, दैट इज अ 240. ये कुछ सॉल्व करके मैंने रखा, इट इज अ 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. See, in this questions one point is to be noted. So many students are making a mistake in this questions, and that's a rather it's a simple question. यहाँ पे जो E vector जब लिखने की बारी आती है, when it comes to apply that E vectors value given, so students are writing simply 3/5 I cap plus 4/5 j cap. ऐसे नहीं लिखना है. It is a 3/5 into ये जो बाहर जो वैल्यू दी है वो भी साथ में ही जाएगी. So that is a 2 into what? इट इज़ अ 2 into 10⁻³ आई कैप, ऐसे करना. एंड दिस वन इज़ अ, देखो बहुत लोगों ने ये गलती किया होगा, 4/5 into 2 into 10⁻³ जे कैप, इस तरह से ये करना. तो ये पूरा आपका आई कैप का कोफिशिएंट है, और उसको एरिया वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट दिस आंसर एज अ 240. ठीक है. सो नेक्स्ट वन प्लीज. कॉपर वायर having a linear charge density lambda is passed through a cube of a length है, then maximum flux पूछा है. what is the question? Question is a maximum flux. maximum flux, तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए. see suppose this is a cube, मान लो एक क्यूब है, with the cube of a side A पूछा है. so ये क्यूब है हमारे, जिसकी साइड अगर मैं A ले लेता हूँ, suppose it side is A, तो अगर मैक्सिमम अगर आपको लिंक करना है, ऐसे मैक्सिमम करना है, तो आपको वायर का ओरिएंटेशंस बॉडी डायगोनल टू बॉडी डायगोनल ही रखना पड़ेगा. सो कोई भी दो बॉडी डायगोनल ले लो, समझो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो देखो ये ऐसे वायर को इनफाइनाइट लेके जाना पड़ेगा. ओके, इफ द साइड इज ए, तो ये जो वायर है उसकी लेंथ कितनी होगी, दैट लेंथ वुड बी इक्वल टू √3 होगा, दैट इज द √3, एंड द चार्ज ऑन दिस, और उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सो दैट इज अ डेंसिटी इनटू डायमेंशन, दैट इज लैम्बडा इनटू √3 ये होगा. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू, दैट इज अ q बाय एप्सिलॉन, तो दैट इज अ √3a लैम्बडा, दैट इज अ q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. तो आंसर डी रहेगा. सो आंसर इज अ डी, √3 लैम्बडा अपॉन
ठीक है, तो ये देख लेना का ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, दिस मैक्सिमम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो इन सो, तो ये इनवर्ड फ्लक्स है, चलो उसको हम लोग फाई इनवर्ड कहते हैं, फाई आई। तो इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव लिया जाता है ना, सो दैट इज अ -5 इंटू 10⁻, इट्स 5 एम के एस में दिया। और आउटवर्ड फ्लक्स को हम लोग आउटवर्ड ओ कह देते हैं, सो दैट इज अ प्लस होता है 4 इंटू 10⁵। तो भाई ये तो सीधा है, नेट फ्लक्स कितना रहेगा, दैट इज इनका समेशंस, सो दैट इज अ -10⁵, ठीक, -10⁵, -5 + 4 इज अ 1, that is equal to what, it is equal to then sigma q by epsilon 0, that is a -10⁵। तो therefore q कितना आएगा, नेगेटिव एप्सिलॉन 0 से 8.85 इंटू 10⁻12, तो ये कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली इट्स अ -8.85 इंटू 10⁻⁻7। माइनस लेकिन ज़रूरी है, नेट इनवर्ड है क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स ज़्यादा है, सो ऑप्शन इज द ए, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, तो ए उसका सही आंसर होगा। चलो again based on the classroom discussions, only difference is that electric field equations which is a non-uniform one varying with the x, that variation is a different than the one we discussed in the classroom, तो कोई बात नहीं, where x is a distance from the origin। तो देखो डायग्राम थोड़ा देखो, देखो ये जो सरफेस है उसको हम लोग लेफ्ट सरफेस के हैं, तो उसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट केस, एंड दैट इज टू गोइंग इन साइड, क्योंकि एक्स बटा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, ठीक है। और वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट 0 उन्होंने मेंशन किया, तो दैट इज 600 इंटू, अभी ये लेफ्ट फेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 0.1, चेक करो डायग्राम अपना, टू द पावर हाफ, ये है ना 0.1। सिमिलरली ये फेस की बात करूँ, लुक एट हियर, मैं डायग्राम में ही दिखा रहा हूँ, एंड दैट इज ई आर अगर बात करूँ तो दैट इज 600 इंटू, ये फेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 0.1 प्लस 0.1, वो ओरिजिन से वो 0.2 मीटर अवे है, सो दैट इज अ करेक्शन, इट्स 0.2 टू द पावर हाफ, भाई करेक्ट नॉट ये। तो अकॉर्डिंगली मैं फाइल लिखना चाहता हूँ, तो देखो लेफ्ट फेज में फ्लक्स अंदर जा रहा, तो सीधा ही नेगेटिव रखो, एंगल 180 है आप मानते हैं, सो दैट इज ए इंटू ए, सो फाई इज इक्वल टू 600 इंटू, ये मैंने क्या लिखा, ई लिखा, दिस इज जस्ट ई, 600 इंटू 0.1 है, इंटू हाफ, इंटू वॉट, एरिया, एरिया इज अ साइड स्क्वायर, साइड कितना क्यूब का साइड है आपको दिया हुआ है, दैट इज अ 0.1 स्क्वायर। और उसी तरह से फाई आर कितना लिखा जाएगा, वो प्लस होगा क्योंकि ये फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादातर आप ही सॉल्व करेंगे उसको, इंटू, सॉरी करेक्ट, गलती हो गई सर, आई मेड मिस्टेक ओवर हियर, आई मीन इट्स नॉट अ 0.1, इट इज़ अ 0.2, ये है ना 0.2 है, सो 0.2 टू द पावर हाफ इंटू दैट इज ऑल्सो द 0.1 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ विल फाइंड आउट अ नेट फ्लक्स, तो फाई नेट कितना होगा, तो फाई नेट इज इक्वल टू फाई एल प्लस फाई आर, जो आप करेंगे गो फॉर दिस फाई एल प्लस फाई आर इनका, तो आपको ये नेट फ्लक्स 0.780 मिलेगा, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सो दैट इज अ 0.78 होगा, बट दैट इज इक्वल टू देन सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन 0 विच इज इक्वल टू देन 0.78, एप्सिलॉन 0 का साइड चेंज करो और अंदर चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड आउट करो, तो आपका चार्ज एनक्लोज्ड जो है ये कुछ इस तरह से आने वाला है, दैट इज अ 7 इंटू इट इज़ अ 10⁻²। अब उन्होंने आंसर को इस तरह से लिखा है, 7 इंटू 10⁻12 जो है इट इज़ रिटन एज अ 10⁻6 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो देखो ये 7 इंटू इट इज़ अ 10⁻6 इंटू 10⁻6, तो उन्होंने कुछ यूनिक वे में आंसर लिखा है, that is a 7, 10⁻6 is a micro, this is a micro, and then it is a coulomb, so it's a micro coulomb, कुछ यूनिक वे में आंसर दिया है, so that is a option C। चलो look at the next questions please, the charge Q and 2Q are enclosed by two concentric spheres A and B, अच्छा very easy, I mean चलो look at that, flux A divided by flux B, it is equal to sigma qa, that is a charge enclosed in the sphere A, divided by epsilon 0
divided by sigma q divided by epsilon 0, so epsilon 0 cancel. Sigma qa charge enclosed in the sphere A, that is a q. चार्ज एनक्लोज्ड इन द स्फीयर बी, तो बी के अंदर तो दोनों आ जाएगा, 2q भी और q भी, सो दैट इज अ 3q, सो इट इज अ 1/3, एक ऑप्शन से 1/3 हो, मतलब या तो ऑप्शन ए जा सकते हैं ऑप्शन सी, ये दोनों ऑप्शंस तो कट गए, करेक्ट। ओके, सो ये दूसरा क्या पूछा, व्हाट इज द इफ द स्फीयर ए is filled with a substance electric constant k equal to 2, okay, तो उसका फ्लक्स कितना होगा, तो नो प्रॉब्लम, सो लुक एट दैट, phi a equal to, दैट इज सिर्फ phi पूछा, इक्वेशंस वही रहेगा, दैट इज अ सिग्मा क्यू ए, दैट इज अ चार्ज इंक्लोज्ड इन द स्फीयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 नहीं लिखना है, अभी एप्सिलॉन लिखना है क्योंकि एयर नहीं है, इट्स अ डिफरेंट मीडियम, सो इट इज एप्सिलॉन। अब आपको मालूम है कि दैट इज अ क्यू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर इज अ रिलेटिव परमिटिविटी which can further be written as a charge enclosed in a divided by epsilon 0, epsilon r relative permittivity को बहुत बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k से भी दिखाया जाता है, तो हो गया। तो क्यू ए अंदर कितना एनक्लोज्ड है, ए के अंदर क्यू एनक्लोज्ड है, के कितना दिया हुआ, दिस के इज अ 2, सो इट इज अ 2 एप्सिलॉन 0, सो ऑप्शन इज अ सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही ऑप्शन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आई एम जस्ट कीपिंग दिस क्वेश्चन नंबर 65 बिकॉज इट इज एज पर द नोट्स, यही तो नोट में किया है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इतना लिख रहा हूँ, रिफर द नोट्स प्लीज, ये ऑलरेडी है लेंथी क्वेश्चन है, मैंने डायग्राम से दिखा हुआ है, तो वो प्लीज नोट में से आप रिफर करेंगे, ठीक है। डिस्क ऑफ रेडियस है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, मे बी द डायमेंशंस आर स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन वो आप नोट में से करेंगे, तो प्लीज नोट में से इसको कर देना, आपका आंसर -2c/ε0 आना चाहिए, तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चंस, ओके, नोट रेफर करना, डिट्टो टू डिट्टो ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 8, 8q इज प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ अ क्यूब, अच्छा ये तो बहुत ही हमारा फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है भाई, देखो 8q कहाँ पे प्लेस किया है, यहाँ पे प्लेस किया है, दैट इज अ 8q, तो उसका अंदर कितना रहेगा, से हम जानते हैं 8q है, ओके, सो अगर मैं 5 क्यूब लिखूँ, पूरा क्यूब का लिखूँ, सो दैट मीन्स दैट इट इज़ अ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, दैट इज 8q, लेकिन 1/8 ही अंदर आता है, सो दैट इज 8q/8, इतना ही चार्ज अंदर आएगा ना, ओनली 1/8 इज रिसाइडिंग विद इन द क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, सो सीधा ही आ गया, इन्होंने सिर्फ क्यूब का ही पूछा, सो दैट इज अ q/epsilon 0, so option is a D options, by that's a D options, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, that is the 9th question, an infinitely long wire linear charge density lambda is passing through a side of a cube and length a, अच्छा ये देखो, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिक कर करके अलग अलग वे में पूछते रहते हैं, पहले डायगोनल पे रखा था, अभी उन्होंने वायर को कहाँ पे रख दिया है ना, वायर को साइड पे रखा है, चलो वायर को देखते हैं, अलग कलर से देखते हैं, देखो ये वायर साइड पे रखा है, दिस इज एन इनफाइनेटली लॉन्ग वायर हैविंग ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, साइड ऑफ ए क्यू इज ए, अब देखो ये वायर का इतना चार्ज कितना रहेगा, द चार्ज वुड बी लैम्बडा ए, लेकिन जो भी चीज़ साइड पे रहती है उसका सिर्फ 1/4 ही अंदर आता है, ठीक है, सो ओनली 1/4 इज रिसाइडिंग विद इन द क्यूब, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई चार्ज एनक्लोज्ड, सिग्मा क्यू मतलब चार्ज एनक्लोज, क्यू इन ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, वो जो वायर का जो वो लेंथ का जो चार्ज है उसका सिर्फ 1/4 ही अंदर रिसाइड कर रहा है, लैम्बडा बाय 4, सो दैट फॉर फ्लक्स की बात करूँ, सो दैट इज अ लैम्बडा ए बाय इट इज अ 4 एप्सिलॉन 0, सो इट इज लैम्बडा बाय 4 एप्सिलॉन 0, सो ऑप्शन इज अ सी ऑप्शन रहेगा, ध्यान रखना यहाँ पे। वन मोर, दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द क्लास, लेकिन वापस एक बार दिखा देता हूँ, लुक एट दैट, दिस आर द टू पैरेलल वायर्स, मान लो कि they are separated by a distance d having a uniform charge density lambda and both are infinite, मैं infinite length का सिर्फ एक L लेंथ ले लेता हूँ बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ ना, तो मैं एक स्पेसिफिक लेंथ L ले लूँगा, ठीक है, तो ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, तो चलो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ पे, ये सेकंड नंबर पे लोकेशंस के ड्यू टू द फर्स्ट वायर, तो वो हमें आता है, दैट इज़ अ लैम्बडा अपॉन इट इज़ अ 2π ε0 r बोल सकते हैं ऐसे क्या, या फिर हम लोगों ने इस तरह से भी लिखा है, चलेगा दोनों, दैट इज़ अ 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r, नहीं सॉरी d, ये r नहीं ये d होगा क्योंकि मैंने d लिया, सो दैट इज़ 2k, कुछ गलत किया ना मैंने, 2k सॉरी इट इज़ अ 2k लैम्बडा होगा ना भाई, इट इज़ अ 2k, इट इज़ अ लैम्बडा अपॉन
दैट इज अ डी, बराबर। तो 2k लैम्बडा अपॉन डी, ये आर नहीं है, मैंने कहा ये डी है, ठीक। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ये एल लेंथ का वायर का चार्ज कितना होगा, लेट्स से दैट चार्ज इज अ क्यू, सो दैट इज अ लैम्बडा इनटू एल होगा। अब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा दैट इज अ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सारे वैल्यू पुट करेंगे, चार्ज इज अ लैम्बडा एल इनटू दैट इज अ 2k लैम्बडा बाई डी। तो अल्टीमेटली योर आंसर वुड बी, आंसर इन द सेंस इक्वेशंस वुड बी दैट इज अ 2k, ठीक है। ये देखो ये 2k हो गया हमारा, ये मैंने एल वापस लिख दिया, इस लैम्बडा है, सो दैट इज अ 2k, इट इज लैम्बडा स्क्वायर अपॉन डी, ठीक है, इनटू एल, दैट इज अ फोर्स 2k लैम्बडा स्क्वायर अपॉन डी। आपको पूछा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो आप ये एल को यहाँ से निकालो, जस्ट टेक दैट एल फ्रॉम हियर, आप ये जो एल है उसको यहाँ से निकालो, दैट्स अ 4, और यहाँ पे ऐड करो, so f बाय एल इज इक्वल टू 2k लैम्बडा स्क्वायर बाई डी। आपको k 9 इंटू 10⁻⁹ लैम्बडा पुट करो, डी पुट करो। यहाँ पे एक गड़बड़ है कि कोई भी ऑप्शन फिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये 72 दिया है, गलत है, आपका आंसर आना चाहिए दैट इज़ अ 36। आप चेक कर लो, अगर नहीं आ रहा तो मुझे रिपोर्ट करना, दैट इज़ अ 36 इंटू 10⁻² आना चाहिए, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड ऑल, बिकॉज देर इज़ अ मिस्टेक इन द डेटा, ये शायद 0.1 मीटर होना चाहिए था, दिस हैज़ टू बी द 0.1 मीटर। चलो कोई बात नहीं, आपका आंसर 36 इंटू 10⁻² आंसर आना चाहिए, इतना फोर्स लग रहा है, चेक कर लो अपना कैलकुलेशन से। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रिंग इज अ लैम्बडा। चलो ये देखो लैम्बडा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड इन परपेंडिकुलर प्लेन टू द वायर्स। अच्छा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चलो मूव करवाते हैं अराउंड द प्लेन। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन दिया, मान लो इसकी रेडियस आर है, तो मुझे क्या यहाँ पे ऑन दिस लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना आता है, बिल्कुल आता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इक्वल टू लैम्बडा अपॉन, इट इज़ अ 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, करेक्ट और नॉट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन वुड बी इक्वल टू दैट इज लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, दैट इज ई इंटू क्यू। भाई फोर्स कितना होता है, दैट इज अ क्यू इंटू ई जितना होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया है, दैट इज अ लैम्बडा ई बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अच्छा ठीक, अब पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सो दैट मीन्स दैट दिस इज बेसिकली द सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। सो हम कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, इट इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलो, सेंट्रीपेटल फोर्स है जिसकी वजह से वो रिवोल्यूशंस कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द वायर, सो दैट इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स तो क्या आ रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा, दैट इज अ mv square by r, and this is equal to lambda e by, it is a 2 pi epsilon 0 r, तो ये r cancel, so mv square is so and so। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर करना पड़ेगा ना, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा दैट इज अ mv स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो इस तरफ भी मुझे करना पड़ेगा, सो दैट इज अ लैम्बडा ई बाई, इट इज अ 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। कोई ऑप्शंस ये नहीं दिखा रहा है कि सॉरी आर नहीं आएगा ना, इट्स नॉट आर, आर कहाँ आएगा, आर तो कैंसिल हो गया, दिस आर इज कैंसिल, सो लैम्बडा आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, लैम्बडा आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। आप ऑप्शंस बी को करेक्ट कर देना, ये 2 कैंसिल करके यहाँ पे 4 लिख देना चलेगा। द राइट ऑप्शन इज लैम्बडा आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, so this option is not correct, none of the option, so it is a lambda I by 4 by epsilon 0 is the right option. 2 wires, charge density lambda passing through a sphere of a radius r and cube, and the flux linked with the is a maximum, तो मैक्सिमम पूछा। लोग चलो पहले तो स्फीयर, तो फ्लक्स को मैक्सिमम होने के लिए वायर को डायमीटर से पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो अंदर एनक्लोज चार्ज में यहीं पे लिख देता हूँ, दैट इज अ डेंसिटी इनटू द डायमेंशंस, दैट इज द लेंथ ऑफ अ वायर विच इज अ 2r, सो दैट इज अ सिग्मा क्यू। तो यहाँ पे जो फ्लक्स, अगर मैं स्फीयर का फ्लक्स को फाई एस कहूँ तो ये कितना होगा, दैट इज अ 2 लैम्बडा आर अपॉन एप्सिलॉन 0। आगे मैंने क्यूब का बात की कर दी है भाई, की नहीं, मैंने क्यूब की बात की ना, तो क्या कहा था मैंने, क्यूब के लिए मैक्सिमम होने के लिए बॉडी डायगोनल से जाना पड़ेगा,
इट हैज़ टू बी थ्रू द बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल से जाएंगे तो अंदर चार्ज एनक्लोज जो बात करेंगे वो लैम्बडा इंटू दैट इज द √3 इंटू साइड। अब साइड भी आ रही है, क्वेश्चन रीड करो, इट इज आर ओनली। तो यहाँ पे फ्लक्स क्यूब कितना होगा, सो दैट इज √3 लैम्बडा आर डिवाइडेड बाय व्हाट, इट इज एप्सिलॉन 0। तो आप दोनों का कंपेयर कर मतलब रेशियो ले लो, सो और बाकी का कैंसिल कर दो, तो 5 स्क्वायर बाय 5 क्यूब इट इज इक्वल टू दैन 2 बाय √3 लैम्बडा आर बाय एप्सिलॉन 0, लैम्बडा आर बाय एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा। So it is 2 by √3, so that is an option C। 71 क्वेश्चंस पे आइए। इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ अ रेडियस, रेडियस कोई इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे। द चार्ज पर 1 सेंटीमीटर ऑफ अ वायर, मतलब यहाँ पे लैम्बडा जो दिया है दैट इज अ क्यू कुलम है, बट पर सेंटीमीटर ये मत भूलना, हमें नहीं चलेगा। सो क्यू सेंटीमीटर इज 10⁻², ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻² coulomb per meter, so that means that it is a 100 q coulomb per meter, that is a linear charge density। अब क्या दिया है कि एक यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर। देखो ये लेंथ आपकी 1 मीटर दी है और वायर ऐसे पास हो रहा है, बताया ओके। दो डोरल टू द सिलेंडर सरफेस इस, इन्होंने बताया इस तरह से, तो कितना होगा, सो इतना कितना पूछा है ना, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके फ्लक्स, तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड, दैट इज डायमेंशंस के साथ में डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर, सो लैम्बडा इंटू 1 दैट इज अ क्यू इन हो जाएगा आपका, दैट इज अ क्यू इन। तो लैम्बडा तो आपको दिया दैट इज 100 क्यू है, ओके। तो फ्लक्स के लिए बात करने को, तो फ्लक्स कितना निकल आएगा, सो देयर फॉर फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू विच इज आपका 100 क्यू आया डिवाइडेड बाय सिर्फ एप्सिलॉन 0 कर दो, सो इट इज 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सो ऑप्शन इज अ बी ऑप्शन, इट्स अ बी ऑप्शन, सिंपल ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 72 द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज, ये तो सीधा साधा क्वेश्चन है। लैम्बडा इज 1/3 दैट इज अ कूलम पर मीटर आपको दिया हुआ है, 18 से परपेंडिकुलर टू द वायर। तो ये तो कोई खास क्वेश्चन ही नहीं बनता, वाई, बिकॉज वी नो दैट इट इज लैम्बडा अपॉन इट इज 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, जहाँ पे आर आपको कितना देके रखा है 18 सेंटीमीटर है, तो आप 0.18 मीटर प्लेस कर दो और लैम्बडा आपको दिया, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो इट इज़ ये आपका कुछ ऑप्शन सी आने वाला है, जब वैल्यू पुट करेंगे सो इट इज़ 0.33 इंटू 10⁻11 आएगा। So separations between the two long conducting parallel plate is 2 सेंटीमीटर, मैंने ऑलरेडी दिखा के रखा है, अब डायग्राम चेक कर लो। इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, मूविंग फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट इन 2 माइक्रोसेकंड्स। उसका मतलब है एक प्लेट, देखो यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रखती है, दूसरी प्लेट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रखती है, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट में 2 माइक्रोसेकंड में ट्रैवल कर जाता है। तो आपको बोला है कि ये सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई कोई खास बात नहीं है, कुछ इक्वेशंस लगाने से d इज इक्वल टू दैट इज v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो v0 0 क्योंकि रेस से शुरू करा है, सो सीधा लिखेंगे दैट इज हाफ AT स्क्वायर। मैं एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट इज 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, दैट इज एन एक्सेलरेशन, लाइक इट इज 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। डी कितना लेना है आपको 0.2 मीटर, सो दैट इज 2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, 2 माइक्रोसेकंड दिया हुआ, सो दैट इज 2 इंटू 10⁻6 2, ठीक है। सो दैट कम्स टू द 10 टू द पावर 10, आप लोग चेक कर लेना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशंस आ गया, दैट इज एन एक्सेलरेशंस। अब देखो एक्सेलरेशंस की वजह से जो फोर्स है वो फोर्स तो कितना होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, so दैट इज क्यू इंटू दैट इज ई इंटू ई होगा, ओके, दैट इज ई इंटू ई होगा, ठीक। लेकिन ये जो E जो है ये कितना होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, व्हेन द वन प्लेट इज अ पॉजिटिव सेकंड प्लेट इज अ नेगेटिव। तो आपको मालूम होना चाहिए ये आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होता है, एक प्लेट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सो बिटवीन द प्लेट इट इज अ सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होगा। आई होप इट्स क्लियर, करेक्ट और नॉट। और F की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ F यू मे सर्टेनली पुट इट एज अ MA। सो क्या मैं कह सकता हूँ MA इज इक्वल टू E सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, करेक्ट। आप इक्वेशंस को मॉडिफाई करेंगे, सो गेट दैट सिग्मा इक्वल टू दैट इज एम ए एप्सिलॉन 0
डिवाइडेड बाय इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आपको ए ऑलरेडी मिल चुका है, ये देखो ये आपका एक्सेलरेशन से, यू नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 टू द पावर -30, एप्सिलॉन 0 8.85 10 to -12, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 into 10 to -19। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला, देयर इज़ अ मिस्टेक इन द ऑप्शंस। मैं दे रहा हूँ यहाँ से 0.503 into 10 to -12 उसका आंसर होगा। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये है ऑप्शन। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, लेकिन उसका ऑप्शन है 0.503 into 10 to -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस +& नैनो कूलम। ठीक है, ये हो गया आपका -Q, काम करते हैं ना, वैल्यू लगा देते हैं। सो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, Q ही लगाते हैं, दैट इज अ Q एंड दिस इज अ +Q। ओके, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर, सो दैट इज अ 2 मिलीमीटर। ठीक है, दैट इज अ 0.2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, सो दैट इज अ 2 मिलीमीटर। ओके, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर। द डायपोल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब एक वायर के पास रखा हुआ है और बोला है कि नेगेटिव चार्ज वायर के नज़दीक में है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज ए 2.5 सेंटीमीटर, इट्स अ 2.5 सेंटीमीटर है भाई, करेक्ट और नॉट? तो ये बोला है, और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन इट? तो कुछ नहीं करना आपको, आपको -Q की जगह पे लैम्बडा की वजह से आया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और +Q की जगह पे लैम्बडा की वजह से आया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आना चाहिए। तो चलो ट्राई करते हैं और सॉल्यूशंस लिखते हैं। तो ये लोकेशंस पे वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेट्स से दैट इज अ E1, मान लो ये E1 है, तो कितना होगा, दैट इज अ 2K लैम्बडा डिवाइडेड बाय R1। मैं ये डिस्टेंस को -Q का जो वायर से जो डिस्टेंस है उसको मैं R1 ले रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे कितना होगा, दैट इज अ E2 इज इक्वल टू, इट इज अ 2K लैम्बडा अपॉन R2 होगा, दैट इज अ E2। हाँ, वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो इन दोनों पे लगने वाला फोर्स को मैं F1 और F2 कह दूँ, तो दैट इज अ F1 इक्वल टू, F1 इज इक्वल टू दैट इज अ Q इंटू 2K लैम्बडा बाई R1, और सेकंड चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, दैट इज अ Q इंटू K लैम्बडा बाई R2। इतना फोर्स होगा। दोनों फोर्स का थोड़ा डायरेक्शन, ये नेगेटिव है, वायर आपका पॉजिटिव है, तो -Q पे ये अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा, सो दैट इज अ F2 और ये F1। तो नेट फोर्स कितना होगा, दैट इज अ F1 माइनस F2। सो व्हाट इज द नेट फोर्स, सो F नेट इज इक्वल टू दैट, इट इज अ F1 माइनस F2 होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे F1 माइनस F2 का, तो जो कॉमन है उसको बाहर लगा दो, so that is a K lambda Q, that is a 1 upon R1 minus 1 upon R2। अब यहाँ पे गलती मत करना कि व्हाट इज R1 एंड R2। तो देखो R1 माइनस Q का डिस्टेंस देखो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना। तो R1 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 2.5 इंटू 10⁻² मीटर है, ठीक है। और R2 कितना होगा, ये 2 मिलीमीटर है डायपोल का लेंथ, तो 2.5 जो सेंटीमीटर है, 2 मिलीमीटर मतलब इट इज अ 0.2 सेंटीमीटर। तो R2 जो होगा दैट इज अ 2.7 सेंटीमीटर, सो दैट इज अ 10⁻² मीटर। ये वैल्यू यहाँ पे लगाओ और आंसर फाइंड आउट करो, तो आपका आंसर आने वाला है दैट इज अ 0.12 न्यूटन इज द आंसर। फाइनल आंसर आपका 0.12 न्यूटन। मैं वापस बता रहा हूँ, R1 और R2 में गलती मत करना। R1 इज द डिस्टेंस ऑफ अ -Q फ्रॉम द वायर, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर गिवन। R2 जो है उसमें 2.5 सेंटीमीटर में और 2 मिलीमीटर डायपोल का लेंथ ऐड करो, तो वो आपका आएगा 2.7 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 मिलीमीटर मतलब 0.2 मीटर होगा ना भाई, सॉरी 0.2 सेंटीमीटर होगा ना। सो 2.7 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² में कर लिया, ठीक है। लैम्बडा आपको दिया हुआ Q, दैट इज अ 5 × 10⁻⁹, क्योंकि नैनोमीटर, ये सब पुट करेंगे तो आपका 0.12 न्यूटन आना ही चाहिए।